नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसी में भलाई है कि प्रिपरेशन करें। अ, आपको ये जो छोटा-सा अपडेट है बेसिकली उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था, है ना? वो अब धीरे-धीरे अपने फंक्शन में आ रहा है और इस पे थोड़ा-सा एक अपडेट आया है, वो हमें देखना है और थोड़ा-सा मैं आपको ऑफ़िशियल भाषाओं में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। टू द पॉइंट चीज़ों को समझिएगा और जो मैं बताऊँगा लगभग इसको ये मान के चलिएगा कि इस तरह का ये क्या ऑर्डर है, क्या कुछ है। बहुत से लोग अलग-अलग इंटरप्रेट करेंगे और आधे लोग उसमें फालतू बकवास करेंगे। खैर, चीज़ों को लेके शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इस सदस्यों के तो निर्माण हो चुका, मतलब सदस्य इसके आ चुके हैं और एक एडहॉक हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कार्यभार संभाल लिया है, जब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिलते। अब धीरे-धीरे ये कार्य चल रहा है। तो आज एक ना बेसिकली एक रिक्रूटमेंट रूल्स की पीडीएफ घूम रही है, उसकी पुष्टि शायद हो भी जाएगी और लगभग वो देखने में लग रहा है कि चीज़ें वो करेक्ट हैं। वो एक ड्राफ्ट बेसिकली इसको बोला जा सकता है, जो कि नए रिक्रूटमेंट रूल्स बेसिकली टीजीटी और पीजीटी के कंसर्न में दिए गए हैं कि अभी जो हमारा जो ये एजुकेशन कमीशन है, एजुकेशन में जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन रहेगा, ये किस तरह से टीजीटी पीजीटी को भर्ती करेगा या क्या इसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स निर्धारित किए जा रहे हैं, फीडर सब्जेक्ट्स क्या हैं, पोस्ट को किस प्रकार से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितना भरा जाएगा, प्रमोशन के द्वारा कितना भरा जाएगा, इसके ऊपर है। इसमें एक चीज़ है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एज के ऊपर काफ़ी कुछ बात कही गई, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और ये अभी तक ना रूल्स बने नहीं हैं, आई गेस ये अभी ड्राफ्ट गया है और माइट भी जिस तरह से लग रहा है शायद ये रूल इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं और परीक्षाएं भविष्य में जो नोटिफिकेशन हो चुका है वो मेरे ख्याल से उसी नोटिफिकेशन का ही माना जाएगा। जो पहले बता दो, जो परीक्षा होनी है 22 वाली, उसमें मेरे ख्याल से ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे, बिकॉज उस जिस समय जो नोटिफिकेशन हुआ था टेक्निकली वही जो होता है, अदरवाइज फिर वो केस लग जाता है। तो अब देखते हैं कि आज की चीज़ों में ऐसा क्या कुछ जो डेवलपमेंट हुई है जो थोड़ी सी हमें देखने वाली बात होगी, उसके ऊपर चलते हैं फटाफट और उसमें जो की पॉइंट है उसी में बात कर लेते हैं। तो इसको आप लोग नियमावली बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, साधारण भाषा में इसको रिक्रूटमेंट रूल्स ही बोले थे कि किस प्रकार से रिक्रूटमेंट का रूल है इस जगह पे। तो उत्तर प्रदेश के लिए अध्यापकों की भर्ती के लिए ये 2024 का, एक तो पहले 2023 वाला था, उससे अलग है ये। उसमें कहीं कुछ बात की गई है, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें कुछ बताया गया कि कुछ टर्म्स को क्या क्या मतलब है इसका ना, जो टर्म्स दी गई हैं इस टर्म से क्या मतलब है। आयोग का मतलब कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, राज्यपाल का मतलब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है ना, ये सारी क्लियरिटी है। अब इसमें क्या बोला गया है, दो बड़े पदों के ऊपर बात कही गई है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि जो इंटर कॉलेज हैं या जो 12th तक के जो स्कूल होते हैं उसके प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो 100% वो कमीशन के द्वारा डायरेक्ट भरी जाएगी। मतलब 100% रिक्रूटमेंट जो होगी डायरेक्ट होगी, वो मतलब एग्जाम देके होगी। इसका मतलब प्रमोशन के थ्रू कोई प्रिंसिपल नहीं बनेगा, वन थिंग। सेकंड, जो फर्स्ट ग्रेड के प्रवक्ता है, लेक्चरर है, जैसे पीजीटी जिसे आप बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें 50% जो होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल से होंगे, वो अच्छा है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होंगे। 50% होंगे जो टीजीटी ऑलरेडी वर्किंग है, वो प्रमोशन होकर जो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक। अब इसके बाद जो टीजीटी हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो 100% एग्जाम से ही होंगे। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बात है, बिकॉज प्राइमरी से का इसमें कंसर्न नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से इसके आगे चलते हैं। अब मुद्दा है आगे की ओर। आरक्षण जो है उसमें आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज यूजल होंगे। मुद्दा था नेशनैलिटी वाला, हो गया क्लियर। ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए जो अहर्ताएं हैं उसमें भी बहुत कुछ अहर्ताओं में समस्या नहीं होगी, फिर भी अहर्ता देख लेते हैं। अधिमानी, ये तो अगर किसी के पास ये है तो उसको फायदा हो जाएगा, दैट्स ऑल। आयु के लिए ये थोड़ी सी बात कही गई है। पहले आप लोगों को पता होगा टीजीटी पीजीटी में ना अपर एज लिमिट नहीं थी बच्चे, लोअर एज लिमिट तो होती थी 21 साल की, लेकिन अपर एज लिमिट ना अनलिमिटेड थी। अभी इसको 40 ईयर्स पे किया जा रहा है, ये एक बड़ा इफेक्ट है। ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए ये एज रहेगा और इसी में प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल के लिए जाते हैं तो 30 to 40 होगा। आई गेस ये थोड़ा सा कम है प्रिंसिपल्स के लिए। इसको एटलीस्ट 45 तो होना चाहिए, एटलीस्ट मेरा मानना है। जो अगर मेरे से सुझाव मांगे जाए, वैसे जब भी रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं तो सुझाव मांगे जाते हैं वैसे तो ये है। तो प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 30 से 40 वर्ष की, मिनिमम एज 30 वर्ष की होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। और टीजीटी पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 साल। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा चीज। अब इसमें बहुत बच्चों का ये है कि जो पहले वाले से फॉर्म निकले थे उसमें एज पर दैट नोटिफिकेशन जो ऊपर के भी लोग होंगे वो मेरे ख्याल से एलिजिबल होंगे। और डेफिनेटली सरकार इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहेगी, बिकॉज वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट रूल से ही वो चीज़ों को नेक्स्ट भर्ती से उसको लेके जाएगी।
तो उसमें तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी एज के हैं तो लग जाइए भैया, उस इस अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिएगा, क्योंकि फर्दर मुझे लग रहा है कि ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर देखें जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसके ऊपर है, ज़्यादा कुछ इसमें अपने काम की चीज़ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको सिर्फ देखना होता है। अब देखिए टीजीटी के लिए सामाजिक अध्ययन पदोन्नति, मतलब कि देखो जो टीजीटी सोशल साइंस है वो किस किस सब्जेक्ट में पीजीटी बन सकता है, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में और तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र को क्या बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार विज्ञान वाले किस में प्रवक्ता बनेंगे, तो ये तो प्रमोशन से रिलेटेड है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये बाकी सारी प्रमोशन पॉलिसीज के ऊपर है, इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, इसी आपसे रिलेटेड नहीं है। तो ए से रिलेटेड देखो यही है, दो चीज़ें हैं, टीजीटी 100% होगा एग्जाम के द्वारा, पीजीटी 50% होगा एग्जाम के द्वारा, जितनी पोस्टें स्वीकृत होंगी। प्रिंसिपल की पोस्ट 100% एग्जाम के द्वारा होंगी। एज 40 ईयर्स किया गया है। ये अभी ड्राफ्ट अभी फॉर्मेशन के दौर में है, मेरे ख्याल से अभी इसमें समय लगेगा, अब जितना समय लग जाए, लेकिन ज़्यादा समय वो दूर नहीं लग रहा है। इसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टीचर अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टीचिंग के जितने लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट टीचर पे ही आपको मिलेंगे डेडिकेटली, उसी नेक्स्ट टीचर में सिर्फ टीचिंग संबंधी कंटेंट होगा। एम विद राकेश पे इसको आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो मेन इन्फॉर्मेशन होंगी वो यहाँ आपको देखने को मिलती रहेंगी। अब बहुत से लोग इसको ना तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, फिर यूपी टेट से बोलेंगे, सुपर टेट से जोड़ेंगे, उससे इसका ज़्यादा रिलेशन है नहीं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके ऊपर सेपरेट चीज़ें आएंगे। ये जो बेसिकली ड्राफ्टिंग मुझे दिख रहा है ये टीजीटी पीजीटी में है, और मेनली इन्होंने जो चीज़ें कवरअप की हैं ये थोड़ा सा एक टैप लेके आए हैं 40 ईयर्स वाला लेके। सबका अपना अपना, सरकार का भी ये सोचना होगा कि बाइट भी कई बार ज़्यादा एज होने की वजह से बच्चे लंबे समय तक प्रिपरेशन के दौर में रहते हैं, तो कई बार वो बुमरैंग वाली बात है, घूम के उल्टा चीज़ें फंस जाती हैं। काफ़ी लंबे समय तक करते करते वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता है, शायद वो रहा हो ध्यान में। लेकिन हाँ, इसको एटलीस्ट इंप्लीमेंट करें तो एक कूलिंग पीरियड जरूर दें, सो दैट जो ओवर एज लोग हैं उन्हें कुछ चांस मिल जाए, या जो ऑलरेडी इसमें एग्जाम लगे हुए हैं उसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो तो थोड़ा सा शायद बेहतर होगा। ठीक है, तो इस नियमावली को इतना ही पढ़ लीजिए बस, इसके अलावा और कुछ काम की चीज़ें नहीं है इसमें। नेक्स्ट वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आए फिर उस पर बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।